नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम वैशाख मास की 5 पुण्य फलदायी कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश जी की कथा का। तो एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थे। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तुम धन मांग लो। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की बात बता रही हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसिनियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई ने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा मांगूं जो सभी के काम आए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ऐसे में यह सुनकर तब गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जय श्री गणेश। अब हम भगवान श्री विष्णु जी की कथा का श्रवण करेंगे। आइए भगवान विष्णु की राम अवतार की कथा। भगवान विष्णु ने धरती पर राम अवतार का जन्म क्यों लिया था। आइए भगवान श्री राम की कथा के श्रवण करते हैं। श्री राम नवमी भगवान राम के धरती पर जन्म के उत्सव के दिन रूप में मनाई जाती हैं। भगवान विष्णु के 7वें अवतार से जुड़ी पौराणिक कथा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने राम का अवतार धारण किया था। मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने लिया था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म। नारद मुनि के श्राप का मान रखने के लिए विष्णु जी ने धरती पर भगवान श्री राम का जन्म लिया था। रामनवमी का पावन पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी कारण इस पर्व को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम श्री हरि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। पद्म पुराण के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु की धरती पर श्री राम का अवतार लेने की अनेकों कहानियाँ मौजूद हैं। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी तीनों देवों का वास है। ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, श्री हरि भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, और भगवान शिव संहारक हैं। इन्हीं 3 देवों के बुनियाद पर यह सृष्टि कायम है। आज हम इस लेख में आपको बताएंगे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने धरती पर
भगवान राम का अवतार क्यों लिया, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि तुम 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने नरह अवतार लेकर इनका अंत किया। दूसरे जन्म में इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया और श्री हरि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। वहीं दूसरी कथा के अनुसार मनु और शतरूपा को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें धरती पर राम का अवतार लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति और पत्नी के आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए। वहीं जाकर मनु और शतरूपा ने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। कहा जाता है कि कई हजार सालों तक मनु और शतरूपा ने सिर्फ जल ग्रहण किया था। मनु और शतरूपा के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। मनु और शतरूपा ने श्री हरि से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुन श्री हरि ने कहा कि इस संसार में मेरे समान और कोई नहीं है। इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और शतरूपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होगी। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूँगा। इस प्रकार मनु और शतरूपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार धारण किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। इसके पीछे रामायण की रोचक कथा मौजूद है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद मुनि इस बात का बखान करने भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने इस पूरे वाक्य को भगवान शिव को बताया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने नारद जी से कहा, जो बात तुमने मुझे बताई उसे श्री हरि को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले और वह तुरंत क्षीर सागर में
भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा विष्णु जी को सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते थे, इसीलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और इससे मुक्त करने को एक उपाय सोचा। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वह राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देख वह मोहित हो उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने की बात वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु के पास बैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को नहीं समझा और वह बैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। देवर्षि मुनि नारद को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देख वह आश्चर्यचकित रह गई। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने वापस बैकुंठ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है, जिस पर क्रोध में आकर नारद जी ने विष्णु जी को भला बुरा कहा और श्राप दे डाला। जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार पर जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेना होगा। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। विष्णु भगवान के राम अवतार की कथा संपूर्णम। अब हम पिंपल पथवारी की कथा का श्रवण करेंगे। आइए। एक गांव में एक गुजरी दूध बेचने वाली रहती थी। उसका पति और बेटा कमाने बाहर गए थे। वह अपनी सास के साथ रहती थी। सास ने बहू को दूध दही बेचने के लिए कहा। रास्ते में बहू ने कुछ महिलाओं को कार्तिक माह में पीपल के पेड़ और पथवारी रास्ते की देवी को सींचते हुए देखा। महिलाओं ने बताया कि पीपल पथवारी सींचने से अन्न धन की प्राप्ति होती है और दूर गई पति वापस आ जाते हैं। बहू ने विश्वास के साथ घर का दूध और दही ले जाकर पीपल पथवारी को सींचना शुरू कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सास ने पैसों का हिसाब मांगा। बहू डर गई और पीपल के पेड़ के पास जाकर रोने लगी। पीपल देवता ने प्रसन्न होकर उसे पत्थर, पत्ते और टहनियाँ दी। बहू ने उन्हें गुल्लक में रख दिया। जब सास ने वह गुल्लक खोली तो उसमें हीरे मोती भरे हुए थे। सास ने अगले साल खुद दूध दही बेचने का फैसला किया, लेकिन वह लालच के कारण खाली बर्तन से पीपल पथवारी सींचती रही।
जब उसने भी कुल्लक खोली तो उसमें कीड़े मकोड़े निकले। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। सास ने पीपल देवता से माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार वह भी निस्वार्थ भाव से पीपल की पूजा करेगी। और पीपल देव ने प्रसन्न होकर सास को भी क्षमा कर दिया और दोनों के घर में सुख समृद्धि आ गई। हे पीपल पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। पीपल की पूजा का महत्व। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। कार्तिक और वैशाख महीने में पीपल की पूजा का विशेष पुण्य फलदायी होती है। कथा संपूर्णम। अब हम तुलसी माता की कहानी का श्रवण करेंगे। आइए। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आई। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। जय श्री कृष्ण। तुलसी माता की कथा संपूर्णम। अब हम लपसी तपसी की कथा का श्रवण करेंगे। आइए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर चीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आई तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उससे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटनों के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा, तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकले। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर यदि दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो भी फल तुझे होगा। दिए से यदि दिया जलाया तब भी फल तुझे होगा।
सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहने, लपसी का फल लपसी को होसी, तपसी का फल तपसी ने होसी, और मारी कहानी रफ और कथा रा फल मन्ने होसी। कथा संपूर्णम। वैशाख मास की 5 पुण्य फलदायी कथाएं संपूर्णम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।